भव्य भारत था उसी वक्त पूरे दुनिया में अपना आधिपत्य था, और आज अपना एक देश भी नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? और मुस्लिम कंट्रीज़ 156 कंट्रीज़ है, और यदि क्रिश्चियन कंट्री 157 कंट्रीज़ है, और यहूदियों की कंट्री एक है। तो ये तीनों जो है पशुओं का बलि चढ़ाता है। और हम जब भव्य था, हमारा भारत भव्य था, उसी वक्त भी हम पशुओं के बलि चढ़ाते थे। तो क्या बलि के साथ जोड़ना ठीक है? मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में ये थोड़ा एक तर्क वितर्क होता है। हमने जब बलि प्रथा छोड़ दिया, देवताओं के प्रति हम जो बलिदान देते थे, और जैसे अभी गांधी ने हमको भ्रमित करके हिंदुओं को बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, और अगर क्रिश्चियन और मुस्लिमों को अपनी बलि चढ़ा सकते हैं, तो क्या ये बलि चढ़ाने से बलवान बनता है? ये मैं आपसे मेरे निवारण। बलि का अर्थ क्या होता है? भेंट। राजा बलि का नाम सुना ना, अपने को समर्पित कर दिया। 3 पग चाहिए ना, तीसरा पग सर पे पाँव रख दीजिए। बलि का अर्थ होता है भेंट। अब थोड़ा विचार कीजिए। पूरे तंत्र शास्त्र में ग्रंथ भी लिखने वाला हूँ, 100 से ज़्यादा ग्रंथ मंगा लिया है। सबका अध्ययन करके भविष्य में तंत्र शास्त्र पर ग्रंथ भी लिखूंगा। पुरुष सूक्त में, वेदों का है ना पुरुष सूक्त, 16 मंत्र हैं। वायव्य पशु का उल्लेख। वायव्य पशु का अर्थ होता है वायु देवता के निमित्त पशु। अब मैं पूरे तंत्र शास्त्र वाम मार्ग का निरूपण एक वाक्य में करता हूँ। वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन करने पर जिस वस्तु और व्यक्ति की उत्पत्ति का जो प्रयोजन सिद्ध होता है, उस वस्तु और व्यक्ति का तदर्थ उपयोग दुरित न होकर सुकृत है। इससे उस प्राणी का ऊर्ध्वगमन होता है, उस प्राणी के जीवन में उत्कर्ष की ही प्राप्ति होती है। ये तंत्र शास्त्र का सारांश है। जिस वस्तु और व्यक्ति, हम आप हैं, स्थावर प्राणी के बिना तो जीवित नहीं रह सकते। अन्न ये सब स्थावर प्राणी है ना, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया जीवो जीवस्य जीवनम। जो मांसाहारी नहीं है, मांस फल के गूदे को संस्कृत में मांस कहेंगे या नहीं, लेकिन स्थावर प्राणी, फल इत्यादि जो है, अन्न इत्यादि, स्थावर प्राणी का सेवन किए बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए भागवत का सिद्धांत है जीवो जीवस्य जीवनम। जो जंगम प्राणी हैं वो स्थावर प्राणी का सेवन करके जीवित रहते हैं। सर्प इत्यादि, चूहे इत्यादि को भी खा लेते हैं जंगम प्राणी। जंगम प्राणी को अर्थात जंगम प्राणी के शरीर को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मनुस्मृति का वचन है निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य ने 4 आमनाय पीठों की स्थापना की। चारों पीठों में एक एक अधिष्ठात्री देवी हैं। बकरे का भोग कहीं नहीं लगता है, फल मिठाई आदि का ही भोग लगता है, इसलिए निवृत्तिस्तु महाफला। लेकिन एक है परिसंख्या विधि। ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई चैन स्मोकर है, 25-30 सिगरेट रोज पीता है, उससे कहा जाए 5 पी लिया करो, 5 का विधान नहीं है। धीरे धीरे अपनी गलत जो लत है, आदत है, उस पर विजय प्राप्त करो, यह है परिसंख्या विधि। इसी प्रकार से देवी देवता के निमित्त ही मांस का सेवन करो, अन्यथा नहीं। परिसंख्या विधि का अर्थ होता है शनै शनै है, बहिर्मुखता को नियंत्रित करने की स्वस्थ विधा। और निवृत्ति तो महाफला पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश जावाल दर्शनोपनिषद के 2 अध्याय के अंतिम वचन में सन्निहित है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। इसलिए वाम मार्गियों का वो मार्ग है। वाम मार्गी जो होते हैं अपनी उच्छृंखल मनोवृत्ति को संयत करने में शास्त्र सम्मत विधा का आलम्बन लेकर समर्थ होते हैं। और आगे अगर दक्षिण मार्ग के पथिक हुए तो सर्वथा निवृत्ति परायण हो जाते हैं, अर्थात मांस मत्स्य इत्यादि से रहित हो जाते हैं। दूसरी बात है, महाभारत में मांस का अर्थ किया गया। मांस का अर्थ जो जान जाएगा मांसाहारी नहीं रहेगा।
माम का अर्थ होता है मुझको, स माने सवा। आज जिसके शरीर को भोजन बना के मैं पा रहा हूँ, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक न एक दिन हमारे शरीर को भी वो मांस बना के खा लेगा। महाभारत में मांस का अर्थ यह दिया गया है, जो मांस का अर्थ समझ लेगा मांसाहारी रह नहीं सकता। लेकिन कभी कभी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। योग दर्शन में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 भेद का वर्णन है। पांचों का एक क्लिष्ट एक अक्लिष्ट उपयोग होता है। जैसे योग दर्शन के अनुसार जगत को मिथ्या मानना, ये विकल्प है, भ्रम है। लेकिन कोई जगत को मिथ्या मान करके अगर इससे विरक्त हो जाता है तो मिथ्यात्व का, विपर्य का अक्लिष्ट उपयोग हो गया। इसी प्रकार मैं संकेत करता हूँ, दयानंद स्वामी का नाम सुना होगा। राजस्थान इत्यादि जिन क्षेत्रों में शाकाहारी व्यक्ति थे, वहाँ उनकी दाल गल गई। कहीं आसाम इत्यादि जाते तो डर गए कि कहीं हमको नहीं मार के खा जाए। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मांसाहारी जो होते हैं उनके क्षेत्र में दयानंद स्वामी जैसे व्यक्तियों की दाल नहीं गलती, वहाँ मांसाहार का क्लिष्ट उपयोग हो गया। वो सब आर्य समाजी होने से बच गए, शाकाहारियों को चपेट में ले लिया दयानंद स्वामी ने। आ गए।